समझिए कि फिक्र रखते उन सब को आज समझिए कि इस इजलास में बुलाया गया, जिसमें जमीयत उलमा मौलाना महमूद मदनी ग्रुप, जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी ग्रुप, जमात इस्लामी तेलंगाना के ये समझिए ये जमातों के तमाम अमीर, और फिर जमीयत अहले हदीस के अमीर, जमीयत वहदत इस्लामी के अमजदुल्ला खान साहब MBT, और TRS की जानिब से 2 चेयरमैन मौलाना यूसुफ जाहिद साहब खादी बोर्ड विलेज चेयरमैन, और जनाब अकबर हुसैन साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन, और मुख्तलिफ मदारिस दीनी मदारिस के ज़िम्मेदार मौलाना मुफ्ती अबरार साहब जामे दारुल हुदा, और मुफ्ती अब्दुल फत्ताह साहब, SDPI से अब्दुल वारिस साहब, और पॉपुलर फ्रंट की जानिब से आबिद साहब। तमाम जमातों ने इसको समझिए कि मंजूरी दी है कि एक जॉइंट एक्शन कमेटी मुसलमानों की और फिर उसमें गैर मुस्लिम असहाब को और इंटेलेक्चुअल्स को, दलित ऑर्गेनाइजेशन और सोशल जस्टिस के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब को भी इस समझिए जैक में शामिल किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आज जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन NRC का बायकाट करते हैं, और इस NRC के बायकाट का मूवमेंट फर्स्ट फेज में तेलंगाना में चलाया जाएगा, उसके बाद आंध्रा और कर्नाटक में समझिए कि हम ये मूवमेंट को चलाएंगे। तो मुसलमानों से तमाम जमातों ने तेलंगाना के लेवल पर ये इत्तेफाक किया है कि NRC का कोई फॉर्म मुसलमान सबमिट नहीं करेगा। अगर डिटेंशन सेंटर में जाना है तो टोटल मुस्लिम कम्युनिटी और वो लोग जो दस्तूर और डेमोक्रेसी की हिफाजत करते हैं, वो सब लोग एक साथ डिटेंशन सेंटर में जाएं। जिस तरह के तकरीर की, उस तकरीर को हम स्ट्रांगली कंडम करते हैं, क्योंकि अमित शाह की जो तकरीर है वो एक हिंदू स्टेट के होम मिनिस्टर होने की हैसियत से जो बात कही जानी चाहिए वैसी बात उन्होंने कही। पूरे डेमोक्रेटिक और समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को होम मिनिस्टर ने डिस्ट्रॉय किया है, तो हम होम मिनिस्टर को फौरी इस पर इस्तीफा देने की मांग करते हैं। इस वजह से कि यह मुल्क दस्तूर की बुनियाद पर चलता है, यह मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशन पर चलता है, यह मुल्क कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, कोई हिंदू कंट्री नहीं है, कोई सिख कंट्री नहीं है, यह कोई जैन कंट्री नहीं है। यह मुल्क तमाम मजहबों का एक हसीन गुलदस्ता है, और इस गुलदस्ते पर हमको फख्र है। लेकिन इस फख्र को डिस्ट्रॉय किया होम मिनिस्टर ने। होम मिनिस्टर ने जो राज्यसभा में स्पीच की, वो स्पीच टोटली एक कम्युनल स्पीच है, और होम मिनिस्टर की हैसियत से एक समझिए कि पार्लियामेंट के ऐवान में इस तरह की तकरीर करना फिरका परस्ती को हवा देने के बराबर है। और ये इमेज देने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया इज ए हिंदू कंट्री। इंडिया हिंदू कंट्री नहीं है, इंडिया एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री। और इस हिंदुस्तान की आजादी के लिए RSS ने या संघियों ने या अमित शाह की ऑर्गेनाइजेशन या अमित शाह और मोदी के खानदान ने कोई जिद्दोजहद नहीं की। इस मुल्क की आजादी के लिए मुसलमानों ने, सिखों ने, दलितों ने और तमाम वो लोग जो आज सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, उन्होंने जिद्दोजहद की। RSS का या अमित शाह या मोदी का इस मुल्क की आजादी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और से जो कुल जमाती इजलास बुलाया गया था, सियासी और गैर सियासी तंजीमें सभी आए। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से जो 4 करारदाद मंजूर की गई है कि NRC बिल का बायकाट किया जाए, क़ानूनी इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट से कैसे रुजू हो जाए, और जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जाए और एहतजाज किया जाए इसके ख़िलाफ़ में। इन तमाम चारों तजावीज़ के लिए मजलिस बचाओ तहरीक हम साथ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर सबसे बड़े अफसोस की बात है कि जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी
ने जो उनके वालिद जो सेकुलर एक क्रेडेंशियल के आदमी थे उसको तोड़ते हुए YSRCP ने जो तायद की है, बड़ा दुख का इजहार है। तो वहाँ पर भी उन पर भी हम, ताकि आइंदा ये गलती उनसे ना हो। दूसरी चीज़ जो TRS की तरफ से इस बिल की मुखालिफत की गई है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से बंगाल में और दीगर रियासतों में इस बिल का बायकाट का ऐलान किया गया है, असेंबली का एक इजलास बुलाकर चीफ मिनिस्टर KCR साहब भी उस पर अमल करें तो बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया। कि इस इजलास में मुश्ताक भाई वो पॉइंट बोलना भूल गए कि इस इजलास की तरफ से हम उन तमाम 14 मुस्लिम MPs जिन्होंने तायद की इस बिल की, ये बड़ी बदबख्ती की बात है कि इस बिल की तायद की गई है। ये बिल जो है, हालांकि CAB बिल जो है हिंदुस्तानी शहरियों को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन आने वाली जो तैयारी है NRC, कॉमन सिविल कोड, ये तमाम चीज़ों पे उसके लिए एक राय अमल है। तो वो 14 मुस्लिम MPs का भी हम चाहते हैं कि उनका सोशल समाजी बाइकाट किया जाए, सोशल बाइकाट किया जाए। NRC पे जोर देके किस किस्म का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, दरअसल कैब जो है वो कैब एक समझिए कि NRC के लिए कैब है। NRC के सहारे से, कैब के सहारे से लोगों को इंडियन मुस्लिम को डायरेक्ट टारगेट करके आप बाहर करना चाह रहे हैं। तो कैब को दिख रहा है कि कैब बांग्लादेश, पाकिस्तान और आपके अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली बात यह है कि आप उस कैब के जरिए सबको नेशनलिटी दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तानी को नेशनलिटी दो, हम ये बोल रहे हैं कि आप हिंदुस्तान में, आई एम सन ऑफ द सॉइल, मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है आपको प्रूफ देने की कि साहब मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं या मैं इंडियन हूं। आपको अगर शक है तो मुझको नोटिस दीजिए, मैं जवाब दूंगा। तो उसी तरह मुसलमान NRC का बायकाट करें और कैब की सख्त मुखालिफत करें। इसमें एक और एक चीज़ यह है कि BJP जो है जब से इक़्तिदार पर आई, और ख़ास तौर पर आसाम का आप अगर ये लेंगे, जो NRC आसाम में आई तो इनका वादा था कि कभी बोलते थे कि 25 करोड़ गैर मुल्की लोग हिंदुस्तान में मुसलमान हैं ख़ास तौर पे। तो मुश्ताक भाई जो इजलास में बोले कि कुछ यहाँ से एक डेलीगेशन गया था, तो अमित शाह ने ये बोला कि तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान गैर मुल्की है हिंदुस्तान में। तो ये खोदा 6 करोड़, तो खोदा पहाड़ निकला चुहा। जब NRC बिल आई जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में जो की गई, तो उसमें जो है कि सिर्फ 18 लाख ऐसे लोग हैं जो जिनके पास सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिसमें से 11 लाख गैर मुस्लिम है उसमें, और 4 लाख ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई अफराद ख़ानदान ऑलरेडी उसमें लिस्ट में है। तो BJP बौखलाहट का शिकार होके ये कैप लेकर आई जल्दबाजी में, वो 11 लाख गैर मुस्लिम जो है उनको शहरियत देने के लिए। तो ये जो कैप लाई, इसलिए वो जल्दबाजी में लाई। अब ये लोग फिर करेंगे कि कल के दिन NRC लाएंगे, लाके बोल देंगे कि स्टेट में इतने गैर मुल्की है, फिर हम जाके उसके अंदर शरणार्थी बनना हम। तो इसलिए कैप की मुखालिफत की जा रही है कि आइंदा NRC इम्प्लीमेंट ना हो, हम इसलिए कैप की मुखालिफत करें। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।